अयोध्या जी में एक वशिष्ठ वंशी ब्राह्मण रहते थे और लगभग घटना को हो गया होगा 60-70 वर्ष पुरानी घटना होगी। तो वो वशिष्ठ कुल में उन्होंने जन्म लिया, वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे वो। तो प्रतिदिन नियम था महाराज जी, आप अयोध्या गए होंगे तो आपने दर्शन किया होगा श्री कनक बिहारी जी का, कनक भवन बिहारी बिहारी सरकार। तो हमारा एक मित्र है, वो वर्तमान में वहां पुजारी है, तो उनकी परंपरा के पूज्य पिताजी ने जब हमें वो घटना सुनाई तो कहते महाराज जी आश्चर्य की बात, वो आए दर्शन करने, गले में एक माला पहनकर आ रहे और माला पहन के आए तो राम जी को ये नहीं मानते थे कि ये भगवान है। आते थे, आते से क्या कहते, बोले हमारो चेला है। बोले हाँ, बोले कहे, बोले हमारो चेला है। बोले बोले क्यों? आके खड़े हो जाएं, पुजारी जी से कहें पुजारी जी आधा पर्दा लगा दो। बोले अच्छा, पुजारी जी भी उनके भाव को जानते थे। बोले पुजारी जी आधा पर्दा लगा दो। क्यों? बोले बहुरानी खड़ी है। बोले सिया जी को बहुरानी मानते थे। बोले हमारी बहुरानी खड़ी है। बोले और साहित्य ये नहीं कहता कि बहू जी का मुख मैं देखूं, हमारी बहू खड़ी है। पंडित जी देख लेते थे कि सामने से स्वामी जी चले आ रहे हैं, वो तत्क्षण आधा पर्दा कर दे, गले में माला पहनकर आए और राम जी को आशीर्वाद दें, हमारो चेला खूब बढ़े, हमारो चेला खूब भले फूले, खूब दीर्घायु होए। और पुजारी से कहे पुजारी जी ले जा माला को, हमारे चेला को पहनाए। पुजारी जी भी उस माला को लें, और स्वामी जी के भाव को जानते थे, माला लें और राम जी को पहना दें। राम जी स्वीकार कर। कई वर्ष जब व्यतीत हो गए तो किसी ने कहा, बोले पंडित जी शास्त्र कहते हैं ठाकुर जी को तो अमनिया माला पहनाई जाती है, भगवान तो अमनिया स्वीकार करे। अरे तुम तो अपनी पैरी वही माला लाल जी को पहरा रहे हो, आपको लज्जा नहीं आ रहा? खबरदार, बोले आज के बाद अपनी पैरी वही माला ठाकुर जी को धारण करें। और महाराज जी बहुत दिन कि स्वामी जी रोते, आंखों से अश्रु गिरते, अश्रु बिंदु झरझर गिरते, पर भगवान की दिव्यतम लीला देखो। लोग कहते हैं मूर्ति है, उस मूर्ति के विग्रह में उसके बाद जब राम जी को, रघुनाथ जी को जब माला पहनाई तो गले में माला जाए और टूट कर गिर जाए। इसी कलिकाल में माला जावे और माला टूट के गिर जावे। उस समय के शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज वो बताते, बोले जब उस क्षेत्र में गए तो कहा, बोले महाराज जी क्या बात है, बहुत समय से श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जो सरकार माला को स्वीकार नहीं। तो स्वामी जी हाथ जोड़कर कहते, बोले भैया पहले सरकार की माला की सेवा कौन करता था? अरे बोले महाराज सेवा नहीं करता था, बोले एक पंडित थे, बोले बुद्धि थोड़ी सी ऐसा लग रहा था विचलित हो गई, पहनी वही माला ले आए और ठाकुर जी को पहरा दे। तो स्वामी जी कहते, बोले अब सारी मालाओं को तो छोड़ दो, अब एक काम करो। बोले क्या? अब पंडित जी को बुलाओ। बोले तो पंडित जी उसी दिन से रो रहे थे, लोग दौड़े दौड़े गए, पंडित जी ठाकुर जी ने आपको बुलाया है। बोले आंखों से अश्रु गिर रहे, माला पहरे भय दौड़ के जाए रहे, और शंकराचार्य भगवान के सन्मुख वो कहते, स्वामी जी चेला प्रतीक्षा कर रहे हो है, माला दे दो। उन्होंने गले से माला निकाली और पुजारी जी ने हाथ में माला ली, और पुजारी जी ने जब श्री रघुनाथ जी को माला पहनाई तो ठाकुर जी ने माला स्वीकार कर। सब चरणन में नतमस्तक हो गए, धन्य है आपकी। क्यों? भाव क्या है? बोले भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, भाव बिना भगवान मिले, भाव होए तो बोले भैया भाव के बिना बाजार में कोई वस्तु नहीं मिलती। आप घर से निकल कर जाते हो 10 बार पूछते हो आलू क्या भाव है, अमुक वस्तु क्या भाव है,
विचार करना कभी, है संसार की वस्तु बिना भाव के नहीं मिलती, तो बिना भाव के भगवान मिल जाएंगे? वो भी तो भाव से ही मिलते हैं। और ऐसी लीला रची, प्रतिदिन दर्शन करने जावे, माला पहरावे। एक दिन पुजारी जी कहीं चले गए और उसी क्षण पंडित जी का आना हुआ। उसी क्षण जब वो आए तो आप आश्चर्य करेंगे, आज भी देखना किशोरी जी का विग्रह बैठा हुआ है कनक बिहारी जी में। बाल स्वरूप भगवान का है, बैठे हैं सरकार जगत जननी भगवती के साथ। आप भैया आश्चर्य करेंगे, जब सामने से स्वामी जी चले आ रहे तो आधा पल्लू हो जाता था जब गुरुदेव आते थे। तो आज जब पुजारी जी नहीं थे तो स्वयं मूर्ति में से जानकी जी ने खड़े होकर पल्ला, और जो देखा स्वामी जी ने नेत्रों से देख लिया कि आज मेरी बहुरानी को पर्दा करने के लिए उठना पड़ा। उसी समय अधीर होकर भूमि पर गिर गए। हानाथ, जिन जगत जननी जानकी को कभी कौशल्या और कैकेयी ने ये नहीं कहा कि दया दिया की सिलाई खसका दो, वो बहुरानी आज मेरे लिए पर्दा करने उठी। अपने दर्शन करने नहीं आऊंगा, आज मेरी बहुरानी को। और जो बिलाप करते, राम जी भी मूर्ति में से खड़े हो गए और अपना मस्तक निकालकर गुरुदेव के चरणों में, अश्रुबिंदु की धार राम जी के चरणों में नतमस्तक। राघव, मेरा तो वशिष्ठ गोत्र में जन्म हुआ, इसलिए मैंने स्वीकार किया कि वशिष्ठ जी राम के गुरु थे, तो उस रिश्ते से मैं मानता था कि आप मेरे शिष्य हो। क्या आपने मुझे गुरु माना? राम जी कहते हैं बात तो यही है, अगर आपने मुझे शिष्य माना तो मैंने भी आपको गुरुदेव माना है। उस दिन का दिन है आज भी, रामनवमी के दिन जब यात्रा सरकार की निकलती है तो उन पंडित जी के घर के सामने जब पहुंचता है रथ, तो भगवान का मुकुट निकाल दिया जाता है। आज भी ये परंपरा है।